प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता आपको धन्य कहते हैं पिता कि आपने हमें संभाला है पिता। आपने हमें ताकत, आपने हमें एक नया दिया भी, आप जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रार्थना को ग्रहण करना है, आपको विश्वास के द्वारा अपनी हर एक तकलीफों को, हर एक दुख को लेकर के आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है। मैं तो नहीं जानता कि इसके जीवन में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, लेकिन वो सच्चा खुदा जानता है, वो सच्चा परमेश्वर जानता है। इसीलिए मेरे साथ आज अपने मुंह से आपको बोलना है। आज आपको उन हर शब्दों का इस्तेमाल करना है जो आपके जीवन में जरूरतें हैं, जो आपके जीवन में घटी हैं, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है। चाहे अपने बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों की अच्छी उन्नति के लिए आप प्रार्थना करना चाहते, दुआ करना चाहते, उनके नाम लेकर के आज प्रभु के सामने आपको रखना है। अगर आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी को नाम लेकर के अपने दिल पे हाथ रख करके परमेश्वर से कहना है। और उसके बाद अगर आपके बिजनेस, आपके घर परिवार, आपके काम जो बंद पड़े हैं, या आपके घर में आर्थिक समस्या बहुत खराब है, आज उसके लिए दुआ करना है। आज आपको बोलना है। आज इस प्रार्थना में आपको अपने साथ अपने मुंह को यूज करना है, आज उसको बोलना है। अपने मन को शांत मत बैठने देना, क्योंकि आज अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर लगाना, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो जानता है, वो हर एक बातों को जानने वाला है। हर एक मन के यहोवा परमेश्वर जो बातें को जानने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट, आप जो भी आप प्रार्थना प्रेयर हम कर रहे हैं, उसको आपको ग्रहण करना, उसको विश्वास करना है। इसीलिए परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। जिस दिन आप अपने दिल से अपने परमेश्वर को याद करेंगे और प्रार्थना में बैठते वक्त अगर उसको धन्यवाद करेंगे, तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इस रात के समय और शाम के समय जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नया मार्ग देगा, एक नई राह देगा, एक नया रास्ता देगा। आज आपके हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के, चाहे वो श्राप के हो, किसी भी प्रकार के बंधन क्यों ना हो, क्यों ना आपको कोई गाली देता हो, आज उनको सबको छोड़ करके आज आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना और लास्ट तक परमेश्वर के वचनों को सुनना और उसकी प्रार्थना करना, ताकि प्रभु की जीवन आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सके और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे। आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, हे मेरे जीवित परमेश्वर, आज मैं धन्य कहता हूँ पिता कि आपने हमें हर एक मसीह भाई बहन को एकत्रित किया अपने घर में बैठ करके। पिता ये प्रार्थना करते हैं अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता भाई बहनों के साथ। कोई इस समय पिता परमेश्वर लेटा हुआ है, सोया हुआ है पिता परमेश्वर, कोई बैठा हुआ है, कोई कहीं भी किसी भी स्थान में, किसी भी हालात में क्यों ना हो पिता, आज उसके जीवन को छूना है पिता, आज उसके जीवन की देख रेख करना है पिता परमेश्वर। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक इनको करना है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छूना है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आज आप रोते हैं, आप बिलखते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप अपने जीवन में ये नहीं समझ पाते कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे जीवन में ये नहीं समझ में आता मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। कहीं भी, चाहे आप किसी दूसरे देश में हो, दूसरे कंट्री में हो, कहीं भी किसी भी स्थान में हो, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर हर एक कणों में बसा हुआ है। वो सच्चा खुदा है और वो सच्चा परमेश्वर है। वो धरती आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। वो हर एक बातों को जानने वाला हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इसीलिए इस प्रार्थना को आज आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देखें, अपने जीवन में हर एक जरूरतों को परमेश्वर आके पूरा करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इसके पहले हम देखते हैं वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा हो और स्तुति हो। देखिए, पहले हम वचन को यहाँ पे पढ़ते हैं। भजन संगीता अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर ने कहा है, इन वचनों को ध्यान से सुनना कि दाऊद हमें किस तरीके से समझाते हैं। मैं फिर कहता हूँ आपसे, अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको एक वचन नहीं याद रहेगा तो आपका विश्वास कैसे बनेगा। क्योंकि आज आपके हर एक बंधन टूटने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली हैं, हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली है, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में हर एक जरूरतें पूरी होंगी। चाहे वो किसी प्रकार की चिंता हो, डिप्रेस है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, आप बहुत परेशान हैं, हताश हो चुके हैं, आपके विरुद्ध बहुत लोग उठते हैं, तो आज इसी वचन को लेकर के मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने जो हमें वचन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इसीलिए वचन में देखते हैं, जब लिखा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। आज आपको विश्वास करना है और बोलना है, अपने मुंह से आज बोलना है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, अगर आपको कोई सताता है, आपको कोई परेशान करता है, आपके विरुद्ध लोग उठते हैं, आपको नहीं चाहते कि आप इस तरीके से रहें, आपकी चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आप
परमेश्वर के वचन पे आ चुके हैं। मेरे पास बहुत फ़ोन आते, बहुत कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि हमारे घर के लोग हमें प्रार्थना नहीं करने देते, हमें सताते, हमें परेशान करते, हमें मारते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया। आज आपको बोलना है, आज जितने भी मसीह भाई बहन हमसे मैसेज के द्वारा पहुंचाते हैं, आज उसके लिए है ये प्रार्थना। आज हर एक मसीह भाई बहन के, छोटे के लिए, बड़े के लिए, आज हर एज के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाओं के लिए आज ये प्रार्थना को विश्वास के द्वारा सुनना, ताकि प्रभु आपके जीवन में उन्नति कर सके, आपको देख सके, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा, मेरी सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। आज आपको परेशान नहीं होना है। आज आपको लोग सताते हैं, आपको चिंता नहीं करना है। बहुत लोगों को सताया जाता है, बहुत लोगों को मारा जाता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो सच्चा खुदा आपको निकालेगा उस संकट से, उस दुख से, उस मुसीबत से। परमेश्वर आपको उठा करके बाहर खड़ा करेगा, आपके हाथ पांव को मजबूत करेगा, आपके घर को मजबूत करेगा, आपके परिवार को मजबूत करेगा। इसीलिए विश्वास रखना मेरे भाइयों और मेरे बहनों। मेरे बहुत बड़े भैया हैं, बहुत बड़े भाई हैं और छोटे मेरी बहनें हैं, उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख मेरे पिता परमेश्वर। इसीलिए मैं जब प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर के वचन को जरूर शामिल करता हूं, ताकि हमारा जो विश्वास है वो मजबूती के साथ खड़ा रहे। और चाहे वो रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, किसी भी टाइम हम जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारी जीवनों को देखता है कि मेरे वचन को पढ़ता है या देखता है या सुनता भी है कि सिर्फ प्रार्थना ही करता अपनी ज़रूरतों के लिए। लेकिन जब जिस दिन हम अपने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं, आपके जीवन में ये बातें जरूर आई होंगी। जिन मसीह भाई बहनों के विरुद्ध में लोग उठते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने कहा है, जिसने मेरे नाम को ग्रहण किया उसको लोग सताएंगे, उसको मारेंगे, उसको ताड़ना देंगे, उसके जीवन में दुख देंगे, उसके जीवन में तकलीफ देंगे। इसीलिए विश्वास रखना और धैर्य रखना और भरोसा रखना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को मजबूत कर सके, आपको उन्नति में उस रास्ते पे खड़ा कर सके जिस पे आप चलना चाहते हैं। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से मेरे प्राण के विरुद्ध उठे हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। ये भी वचन आपको बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, आप तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल और मेरी ताकत और मेरी पिता परमेश्वर आप ताकत हैं। इसीलिए परमेश्वर आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन और कहता है, तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर आज आपको ऊंचा करेगा। आज ये आपके जीवन में बहुत दुखित हैं, आप बहुत चिंतित हैं, आप अपने बच्चों के जीवन को सोचते हैं, अपने घर के लिए सोचते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मजबूत नहीं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को काम करेगा। लेकिन आज आपको अपने मुंह से धन्यवाद करना है, परमेश्वर को बोलना है। जब तक बोलना है, जब तक हमें प्रार्थना करना है, तब तक आपको बोलते ही रहना, बोलते रहना। जो भी आपकी जीवन की ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी जीवन की घटी कमी है, जो आपकी जीवन में बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसको लेकर के आपको बोलना है। जब तक आप अपने मुँह से नहीं बोलेंगे, तब तक परमेश्वर आपको कैसे आपके जीवन के काम करेगा। अपने मुँह से आप जब प्रभु को धन्यवाद नहीं करेंगे और अपने कानों से आप सुनेंगे नहीं परमेश्वर के वचन को, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रार्थना उसी की सुनी जाती है, लोग उसी के सुनते हैं जो बोलते हैं। इस बात को याद रखना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जिस समाज का इतिहास नहीं होता है उस समाज किसी लायक का नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर उस समाज का इतिहास नहीं है, अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आप किसी योग्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आपको बहुत बारीकी से समझना, उसको ग्रहण करना, ताकि प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष से आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आप रोते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मसीह भाई बहन हैं जिनके जीवन बहुत सारी दुख है, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी हर चीज, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो सच और पवित्र है, उसका वचन पवित्र है। धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमारा मस्तक ऊंचा करने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और कहता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत पर मुझे पिता परमेश्वर उत्तर देगा। आज विश्वास रखना, अगर जिस दिन आप परमेश्वर को अपने मुंह से बुलाते हैं और कहते हैं, पिता परमेश्वर यहोवा
मैं आपके ऊंचे शब्द से लेकर के यहोवा पुकारता हूँ पिता, मेरे जीवन में प्रवेश कर, मेरे जीवन को छू पिता। मेरे बेटे और बेटियां को, मेरे पति और पत्नी के बीच में जो भी लड़ाई और झगड़े होते, मेरे घर में, परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो यीशु मसीह से कहिए, हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सत्य हैं पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन को जरूर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैं उस 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इस बात को याद रखना, जिनके पास आज नींद नहीं है, आज परमेश्वर आपके जीवन में शांति देने जा रहा है। आज आपको ब्लेस करेगा, आज आपके परिवार को शांति देगा। आज जब सोएंगे आप इस प्रार्थना को करने के बाद, तो आपके पास इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी अच्छी परमेश्वर आपको नींद देगा, इतना सुकून देगा, इतनी शांति आपके जीवन में देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर क्या मेरे जीवन में भी काम कर सकता है इतना अच्छा। आज विश्वास रखना, भरोसा रखना, आज इस प्रार्थना को रिसीव करते रहना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आय से आपको आशीष दे। आज आप जब सोएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इसीलिए अगर यहोवा मुझे नहीं संभालता ना, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ये लागू होती है ये बातें, क्योंकि जो हमारा सच्चा खुदा है, बहुत मसीह भाई बहन रात को सोते हैं, सुबह पहर उठते हैं और शाम के उठते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे भी जो शाम के सोते हैं, सुबह का सूर्य नहीं देख पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी दुख होती है, बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, लेकिन हमको उसको लड़ना है, उसको सीखना है। परमेश्वर के वचन की ताकत के द्वारा हमें लड़ना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में हमको बहुत आय से आशीष दे। आप अपने जीवन में उन्नति कर सके, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, अपने जिससे आप जिसको चाहते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं। आप तो हालात सबसे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ, आप तो सबसे प्रेम करते हैं। आप हर एक दूसरों की गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। फिर बहुत मसीह भाई बहन बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर के साथ आज खड़े हो चुके हैं। अगर एक बंदा, एक व्यक्ति, आज मेरा एक छोटा या मेरा बड़ा भाई या मेरी बहन, अगर एक व्यक्ति अगर इस प्रार्थना को सुनने के बाद उसने जीवन में अपने थोड़ा सा भी परिवर्तन ला लिया, उसके जीवन में थोड़ा सा परमेश्वर ने काम किया, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी प्रार्थना सफल है। कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रार्थना करता हूँ, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर की आज मेरे मसीह भाई बहन के जीवन को छूना पिता, उसके जीवन को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, उसकी हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपकी वो संतान है पिता। इसीलिए उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा खड़ा रहता है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मुसीबत हो। इस संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। इस बात को भी याद रखना हमेशा, क्योंकि वही सच्चा खुदा, वही सच्चा परमेश्वर हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे हर एक मुसीबत की घड़ी में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। जब उससे प्रार्थना करते तो हमारे लिए परमेश्वर एक नया मार्ग जरूर तैयार करता है, एक नया रास्ता जरूर देता है, ताकि हम उसमें चल सकें और हमारे जीवन में फल आए, हम उससे आनंदित हो और परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को और जब हम देखते हैं, थोड़ा और मैं एक दो वचन लेना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उठ हे यहोवा, परमेश्वर का वचन कहता है, उठ हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों से मुझे बचाया है और मुझे हर प्रकार की बुराइयों से बचाया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं जानता हूँ पिता कि तू मेरे जीवन में मुझे शांति देगा। मैं आराम से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत तकलीफें हैं। लेकिन पिता मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की जरूरतों को आज आप पूरा करने जा रहे हैं पिता। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे संभालता है, एकांत में मुझे निश्चय रहने देता है पिता परमेश्वर। इसीलिए
पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन को छूना पिता परमेश्वर, आज इनके वचनों को कान लगाना पिता परमेश्वर, इनकी कराहने की आवाज़ सुनना मेरे पिता परमेश्वर। आप तो पवित्र हैं पिता परमेश्वर। ये अपने हर एक दुख को लेकर के, तकलीफ को लेकर के आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। इस समय ये प्रार्थना करके बोलते हैं पिता इनके जीवन को आज विश्वास के द्वारा, आज अपने जीवन की हर एक घटी और कमी को जब बोलेंगे तो परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा। आज आपको नींद नहीं आती है तो आज आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत प्यारी नींद आएगी, बहुत मीठी सी नींद आएगी। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके जीवन में जीवित यह परमेश्वर। सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता। आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा इस मसीह के नाम से। जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदा जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से। आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर।
छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरी परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते पिता। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित यह वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा। और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फ़ोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता, करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथ में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर, आपको बहुत से आपको आशीष देगी। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपकी जिन बहुत आज आपके रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर। जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन
जीवन में पिता परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता का, आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रुकावट बिछाड़े सब दूर इस मसीह के नाम से, छोड़ मेरे पर दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रुकावट बिछाड़े और निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरे बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।